हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, एक स्पेशल वीडियो। काफल आपने शायद सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। काफल का मिठास बहुत ही अलग होता है। पहाड़ के लोग में काफल की मिठास का हर कोई मुरीद होता है। इन दिनों पहाड़ के अधिकांश जंगल काफल से लकदक हो रखे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल पहाड़ों में काफल से जंगल अटे पड़े हुए हैं। आजकल पहाड़ के जंगलों से काफल पाको गाती हुई पक्षी की आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। ये है काफल मुख्यतः पहाड़ी प्रदेशों में पाया जाता है। इसे मायरिका नागी और मायरिका एस्कुलेंटा बॉक्सबेरी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं के पहाड़ी जनपदों में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यह 1000 से 2000 की ऊंचाई में मिलता है। पूरे विश्व में काफल की 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। काफल का स्वाद और लाल काला चटक रंग हर किसी को आकर्षित करता है। खास तौर पर यह पर्यटकों को बेहद भाता है। काफल स्थानीय लोगों के लिए आर्थिकी का साधन है। उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं में अप्रैल मध्य से लेकर मई और जून मध्य तक यह मिलता है। स्थानीय लोग जंगलों से काफल एकत्रित करके बाजार में बेचने आते हैं। देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत, पौड़ी, गोपेश्वर, पीपलकोटी, गैरसैंण, द्वाराहाट, गुप्तकाशी, चंबा, टिहरी, मसूरी सहित अनेक शहरों में काफल 200 से लेकर 400 रुपये किलो तक मिलता है। काफल के सीजन में ग्रामीण काफल से अच्छी खासी आमदनी कमा लेती है। यदि हिमाचल राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकार काफल को रोजगार से जोड़ने की कोशिश शुरू करती है, तो इस हजारों लोगों को काफल के सीजन में 3 महीने का रोजगार अपने ही घर में मिल सकेगा। काफल में औषधीय गुणों की भरमार है। काफल मुख्य रूप से हृदय रोग, बुखार, जुकाम, खून की कमी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अतिसार, मूत्र विकार, पेट विकार, यकृत संबंधी विभिन्न बीमारियों में लाभदायक होता है। काफल दर्दनाशक, सूजन रोधी, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। काफल में काफ़ी मात्रा में विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। काफल को लेकर उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोकगीत काफल पाको चैत तथा काफल पाको मिन्नी चाखो हर किसी को भाता है और हर किसी को इसे गुनगुनाते हुए सुना जा सकता है। काफल को लेकर उत्तराखंड के लोक में एक मार्मिक कहानी है, जिसके अनुसार उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। आमदनी के लिए उस महिला के पास थोड़ी सी ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था, जिससे मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। गर्मियों में जैसे ही काफल पक जाते, महिला बहुत खुश हो जाती थी। उसे घर चलाने के लिए एक आय का जरिया मिल जाता था, इसलिए वह जंगल से काफल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचती, जिससे परिवार की मुश्किलें कुछ कम हो जाती। एक बार महिला जंगल से एक टोकरी भरकर काफल तोड़कर लाई। उस वक्त सुबह का समय था और उसे जानवरों के लिए चारा लेने जाना था, इसलिए उसने इसके बाद शाम को काफल बाजार में बेचने का मन बनाया और अपनी मासूम बेटी को बुलाकर कहा, मैं जंगल से चारा काट कर आ रही हूँ, तब तक तुम इन काफलों की पहरेदारी करना। मैं जंगल से आकर तुझे भी काफल खाने को दूंगी, पर तब तक इन्हें मत खाना। माँ की बात मानकर मासूम बच्ची उन काफलों की पहरेदारी करती रही। इस दौरान कई बार उन रसीले काफलों को देखकर उसके मन में लालच आया, पर माँ की बात मानकर वह खुद पर काबू कर बैठे रही। इसके बाद दोपहर में जब उसकी माँ घर आई, तो उसने देखा कि काफल की टोकरी का 1/3 भाग कम था। माँ ने देखा कि पास में ही उसकी बेटी सो रही है। सुबह से ही काम पर लगी माँ को यह देखकर बेहद गुस्सा आ गया। उसे लगा कि मना करने के बाद भी उसकी बेटी ने काफल खा लिए हैं। इससे गुस्से में उसने घास का गट्ठर एक ओर फेंका और सोती हुई बेटी के पीठ पर मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। नींद में होने के कारण छोटी बच्ची अचेत अवस्था में थी और माँ का प्रहार उस पर इतना तेज लगा कि वह बेसुध हो गई। बेटी की हालत बिगड़ते देख माँ ने उसे खूब हिलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। माँ अपनी औलाद की इस तरह मौत पर वहीं बैठकर रोती रही। उधर शाम होते होते काफल की टोकरी फिर से पूरी भर गई। जब महिला की नज़र टोकरी पर पड़ी, तो उसे समझ आया कि दिन की चटक धूप और गर्मी के कारण काफल मुरझा जाते हैं और शाम को ठंडी हवा लगते ही वह फिर ताज़े हो जाते हैं। अब माँ को अपनी गलती पर बेहद पछतावा हुआ और वह उसी पल सदमे में गुजर गई। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से एक चिड़िया चैत के महीने में काफल पाको मैनी चाखियो
कहती है, जिसका अर्थ है कि काफल पक गए मैंने नहीं चखे। फिर एक दूसरी चिड़िया गाते हुए उड़ती है, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। वास्तव में देखा जाए तो काफल न केवल बहुमूल्य औषधि गुणों से भरपूर है, अपितु यह 3 महीने लोगों के लिए रोजगार का साधन भी है। काफल को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि इसकी खूबसूरती मिठास के साथ ये लोगों को आर्थिक मदद हो। तो दोस्तों, है ना अच्छी जानकारी काफल के बारे में, और इस फल को आप ज़रूर खाइए, उस तरफ जाइए। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।